नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नवजीत मोमिता में। आज जय एकादशी है, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं। और इस एकादशी पर आप सबकी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करें, यही कामना करती हूँ। जय एकादशी का वीडियो कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाल दिए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर मेरे चैनल पर जय एकादशी का वीडियो देख सकते हैं। और इस एकादशी के अवसर पर आज मैं आप सबके साथ माघ मास महात्म्य की 26वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुमने सारस की वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया और वहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षियां तो वहां से उड़कर चले गए, और किंतु सारस विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद से दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधी को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्म को नहीं देखते। जल की काय खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री को प्रेम करने वाले, दूसरी स्त्री को त्यागने वाले, दूसरे की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बूढ़ों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृत्तांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत कैसे जान सकते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं तो वन में रहने वाला हूँ। सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारा पूर्व जन्म का वृत्तांत सब जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपने प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो हे बानर, प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी नपाक नरक में गिराए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में वह अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर बानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरे दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्यग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न का दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी मैं अपने आप हर लिया। इन ब्राह्मणों के दुब्बों का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालशुद्ध नरक में और फिर रक्त कर्दम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ था, अभी तक सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक कोई यातना को भोगता रहा। मैं नरक का दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपने बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था और उसको मैंने एक जुआरी को दिया था। इसी से मैं सारस का योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे का चोरी की थी, इसलिए यह मेरी स्त्री हुई और सारसी हुई। और यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा। अब भविष्य के बाद भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी स्त्री और मैं हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्बल मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दो ही कर सकते हैं। इस प्रकार शिव की माया से यह दोनों जगत मोह को प्राप्त होता है। ना केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करता है और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए।
देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाला योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इस कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से, बुद्धि से कोई भी इसको बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे और फिर नरक की योनि में गए और फिर बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचारते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित वन में विचरूंगा। प्रयत्न कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस की यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ, मोह और शोक का नाश हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की माघ मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।